सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना नजर सानी केस। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि ये फाइल आप वापस लेकर जाएं और बताएं आपने कानून पर अमल किया। जबकि उन्होंने कहा कि हमारे फैसले को भूल जाएं, अपना कानून देखकर बताएं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जिस तरह हुकूमत मामलात चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। कमेटी के कयाम की दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि मुल्क को क्या बाहर से खतरा है या अंदर से। अटॉर्नी जनरल बोले कि अंदर से खतरा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फौज इतनी मजबूत है कि बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि TORs के जरिए तमाम लोगों को बरी कर दिया गया, अरबों का नुकसान हो गया, मगर आपको कोई फिक्र नहीं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे अफजल जावेद और तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अफजल, आपकी जानिब पहले आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट किस बुनियाद पर मुस्तरद हुई है, ये आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए इंतहाई आम समाअत है, इस वक्त भी चल रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस हवाले से समाअत कर रहा है, जहाँ एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि जो फाइल को वापस लेकर जाएं और बताएं कि आपने कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, अदालती फैसलों को भूल जाए और सिर्फ कानून के ऊपर जो है अमल दरामद करे। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का। और खास तौर पर जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो पेशरफ रिपोर्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जमा कराई उसे भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि एक सियासी जमात के 2000 जो शनाख्ती कार्ड हैं वो कहाँ पर हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड कहाँ है, इलेक्शन 2017 एक्ट पर अमल दरामद कहाँ किया गया है, ये भी अदालत को बताया जाए। और अदालत जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसको मुस्तरद करती है। साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चाहिए आम रिमार्क दिए। उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि फॉरेन फंडिंग जो तहरीक लब्बैक की जानिब से 15 लाख रुपए की गई वो बहुत मामूली है, उसे वो पीनट करार देते हैं, लेकिन उनके लिए रकम बहुत बड़ी है, लिहाजा जो है कानून पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इससे कबल जब समाअत शुरू हुई थी तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के साथ साथ जो पैमरा की भी रिपोर्ट है उसको भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को जाती हैसियत में अदालत ने तलब किया था और उनकी भी जो पेशरफ रिपोर्ट पर भरमी का इज़हार किया है और अदालत ने बार बार इस्तफसार किया कि पैमरा ने किसके कहने पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ नजरसानी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया कि जिस 15 लाख की फंडिंग को पीनट करार दिया जा रहा है उससे बड़ी बात यह है कि वो कानूनी है या गैर कानूनी, तो किसी ने ये रिबटल नहीं किया फिर? हाँ जी, देखें चूंकि इस डायरेक्शंस और रिमार्क्स जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बार बार ही किए जाते रहे कि अगर 15 लाख रुपए पीनट्स हैं तो फिर मैंगो क्या है, अगर 10 रुपए की भी फॉरेन फंडिंग आएगी तो कानून क्या कहता है। ये बड़ा एक कानूनी नुक्ता जस्टिस अतम मिनल्ला की जानिब से उठाया गया है कि अगर 10 रुपए की भी फॉरेन फंडिंग किसी भी सियासी जमात की जानिब से आएगी तो उसकी क्या आईनी हैसियत होगी, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग के ज़मरे में आती है। तो इंतहाई जो है बड़े रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से और इस वक्त जो है अदालत की जानिब से आज की कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसकी भी जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है और इस उम्मीद का जाहिर किया गया है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हुकूमत से बातचीत करेंगे और एक नए इंक्वायरी कमीशन की जो तश्कील है वो अमल में लाई जाएगी। इस वक्त आज की समाअत भी मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज की समाअत की जो अदालती कार्रवाई है उसका फैसला जो है लिखवाना शुरू कर रहे हैं। जी ठीक है, अफजल जावेद साथ ही रहेगा। तारिक चौधरी ने भी ज्वाइन किया। तारिक चौधरी साहब, चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस के बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स देखने में आए। उन्होंने कहा कि फाइल वापस ले जाएं, बताएं कानून पर अमल किया है या नहीं, या उन्होंने दूसरे मामलात पे भी कहा कि हमारे फैसले को भूल जाए, अपना कानून देखकर बताएं कि कहां स्टैंड करता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। सबसे पहले तो जो अभी अफजल जावेद साहब ने अपडेट दिया है कि समाअत कंक्लूड हो गई और जो आज का हुक्मनामा होगा चीफ जस्टिस साहब ने लिखवाना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही कोई इसमें सामने आएगा कि डिसीजन क्या होता है या कोई हुक्मनामा जो डायरेक्शन आती है वो क्या होगी, उस पर वो हम अपने सामने तक नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। लेकिन अब जो बात आपने की है, आज अगर हम आज की समाअत का जायजा लें, सुबह शुरू हुई और अभी खत्म हुई है, तो पहले तो 4 मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं उनका फोकस था। नंबर 1 जो प्रेजेंट चेयरमैन पैमरा हैं उनको तलब किया गया और बड़ा टफ टाइम मिला उनको अपनी वर्किंग के हवाले से और जिस तरह से वो चूंकि उस दौर में एज चेयरमैन पैमरा आ चुके थे और उसके बाद वो दूसरी दफा चेयरमैन पैमरा बने हैं तो उनके टेन्योर के बारे में, उनकी जानिब से अमल दरामद करने या ना करने के बारे में और फिर जिस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसके बारे में उन्होंने तफसील से बात की थी। अब दूसरी बात हुई कि जो फॉर्मर चेयरमैन पैमरा थे खास तौर पर वो कंट्रोवर्शियल
دن جب فیض آباد میں دھرنا تھا تحریک لبیک پاکستان کا اور اس میں پی ٹی آئی اور بعض دیگر جماعتیں شامل تھیں سمبولکلی، اس دوران جو چیئرمین پیمرا تھے ابصار عالم صاحب، انہوں نے بھی رضاکارانہ طور پر پیش ہونا تھا اور آج وہ پیش ہوئے اور انہوں نے وہ حالات بتائے جن حالات میں ٹی وی چینلز کی بندش ہوئی اور ان کو کون سے شخصیات یا کون سے ٹھیک ہے، سپریم کورٹ فیصلہ بعد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن عمل درآمد رپورٹ مسترد کر دی ہے، جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ طارق چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور افضل جاوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔